द्वादशः पाठः 12वां पाठ विद्याधनम विद्यारूपी धन। पहला श्लोक देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकते हैं, न च राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है। भाज्यम का मतलब बांटना, भ्रातृ का मतलब भाई। न च भारकारी, और न ही भार बढ़ाने वाला होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने से नित्य ही बढ़ता रहता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सारे धनों में प्रधान है। तो ये जो पहला श्लोक है इसमें विद्या रूपी धन के बारे में बात की हुई है कि जो विद्या रूपी धन है उसको न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही वो वजन बढ़ाने वाला होता है। ऐसा धन है विद्या रूपी धन। और जो ऐसा है कि जिसको जितना खर्चते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है। और ये धन जो है, ये विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रमुख है। दूसरा श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन है पशु। तो यहाँ भी विद्या की महिमा का वर्णन है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है, या विद्या मनुष्य का स्वरूप है, या उसको कहेंगे आइडेंटिटी है, पहचान है। इसको आप स्वरूप लिख सकते हैं, आइडेंटिटी जिसको हम कहेंगे, और या पहचान लिख सकते हैं। तो विद्या मनुष्य की पहचान है, स्वरूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या यश प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश में जाने पर विद्या मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है, श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। तो इस सेकंड श्लोक में विद्या की महिमा का गुणगान किया है और ये भी बताया है कि विद्या से रहित मनुष्य साक्षात पशु की तरह है। तीसरा श्लोक देखते हैं। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। यहाँ पर वाणी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाणी कैसी होनी चाहिए। वाणी ही सच्चा आभूषण है। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, बाजू बंद या चंद्रमा जैसे उज्जवल हार, पुरुषम का मतलब यहाँ इंसान से, इंसान को विभूषित नहीं करते हैं, इंसान को सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान, न किसी चीज का लेप करना, सुगंधित पदार्थ का लेप करना, न फूल, न सजी हुई चोटी। मूर्धजा चोटी को कहते हैं, अलंकृता सजी हुई। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, सिर्फ वाणी ही सुशोभित करती है, अलंकृत करती है पुरुषम मतलब मनुष्य को, इंसान को, जो संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त धारण की गई है, जो परिष्कृत रूप में, जो शुद्ध रूप में धारण की गई है।
संस्कृता का मतलब है जो शुद्ध रूप में धारण की गई है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि सभी आभूषण क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो निरंतर बना रहता है। वाग भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो निरंतर बना रहता है, वो हमेशा रहता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य क्षय च आश्रय है। धेनु काम दुधारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तो विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है, अतुल्य कीर्ति है। विद्या से मनुष्य की अतुल्य कीर्ति होती है। भाग्य क्षय च आश्रय, और जब भाग्य का क्षय होता है और जब बदकिस्मती होती है तो उसमें वो आश्रय का काम करती है। धेनु काम दुधा, विद्या जो है वो काम धेनु गाय की तरह है, हर इच्छा पूरी करने वाली है। रतीश्च विरहे, विरह में जब कोई और साथ नहीं होता तो वो विद्या ही प्रेम है। रति का मतलब प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और विद्या ही हमारा तीसरा नेत्र है। सत्कार आयतनम कुलस्य, कुलस्य महिमा। सत्कार आयतनम, विद्या ही आदर सत्कार का केंद्र है। आयतनम का मतलब होता है केंद्र। तो सत्कार का केंद्र है विद्या। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नई विना भूषणम, बिना रत्नों के आभूषण है विद्या। और कोई रत्न हो ना हो, उन बिना रत्नों के ही विद्या आभूषण होती है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। तस्मात् इसीलिए, अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, और सभी विषयों की उपेक्षा करके और सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार करो, यानी विद्या को सीखो। क्यों सीखो ये यहाँ बता दिया है कि विद्या ही मनुष्य की कीर्ति का कारण है, अतुलनीय कीर्ति होती है उसी से। और जब बदकिस्मती होती है, जब भाग्य साथ नहीं होता है, तो वही आश्रय सहारा भी होती है विद्या। वो कामधेनु गाय की तरह है हमारे जीवन में, और तीसरे नेत्र की तरह है। विरह में वो प्रेम है, और आदर सत्कार का केंद्र है विद्या। कुल की महिमा है, और बिना रत्नों वाला आभूषण है। इसीलिए बाकी सभी विषयों को की उपेक्षा करके छोड़कर उनको विद्या पर अपना अधिकार करो। तो ये पाठ तो हमारा यहाँ खत्म होता है, जिसमें पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में विद्या की महिमा का वर्णन है। और तीसरे श्लोक में हमें जो वाणी रूपी आभूषण है उसके महत्व को बताया गया है कि सर्वोत्तम आभूषण हमारे मनुष्य के लिए उसकी वाणी है। और वो कैसी वाणी है, कैसी वाणी होनी चाहिए। इसके बाद फटाफट से क्विक रिवीजन शब्दार्थ की करते हैं। चोर हार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राज हार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाजम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराह, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार या उज्जवल। विलेपनम, शरीर पर लेप करना। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, चोटी। वाण्येका, एकमात्र वाणी। समलंकरोति, सुशोभित करती है। संस्कृता, जो संस्कार युक्त धारण की गई है, जो शुद्ध रूप से धारण की गई है। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, बाकी सभी आभूषण क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये शब्दार्थ अभी नेक्स्ट पेज पर भी है।
भाग्य क्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय है सहारा। काम दुधा, इच्छानुसार फल देने वाली। काम का मतलब इच्छा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कार आयतनम, जो आदर सत्कार का केंद्र है। रत्नई बिना, बिना रत्नों के। विद्या अधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मात अन्यम उपेक्षा, इसलिए अन्य सभी की उपेक्षा करके, अतः बाकी सभी चीजों को छोड़कर। तो ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है।